करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक एम्बुलेंस बुलाओ, क्विक। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स तुषार, आज तुम्हारी वजह से मेरी परी की जान बच गई। परी चाहता है कि तुषार अंकल और करीना की शादी आज ही हो जाए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी। परी का आशीर्वाद नहीं लोगे? मुझे ये सब क्या है? क्या है? अरे ये रस्म जो है शादी के बाद करनी पड़ती है। मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज अब मुझे रेस्ट करने दो। ओहो, लेकिन मैं तो तैयार हूँ। हाँ भाई ये तैयार है। अब देखो ऐसा है कि तुम दोनों में से किसने किसका दिल पहले जीता वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ कौन जीतता है। जीतता है मतलब? इज्जत का सवाल है। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा, मैं भी देखती हूँ कौन मुझको हराता है। आपसे हम हार जीत के कहाँ बात कर रहे हैं, आप तो हमारे साथ ही हैं ना। नहीं, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। क्या? और देखती हूँ उसे कौन हराता है। मैं तो जीजू की टीम में रहूंगी। चलिए अब खेल शुरू करते हैं। चलो भाई, दोनों टीम के लोग तैयार हैं। बताएं कि कौन किसके टीम में है। चोर क्या चुरा है? बैग लेके है। चल चोर चोर। बैग छोड़ो उसे, वो मेरी बहन का बेटा है, छोड़ो। तो दामू है। बैठो दामू। दामू, तुम ऐसे चुप चुप के क्यों आए? वो मुझे सरप्राइज देना था। मंजुला मौसी के साथ हमारे कुछ खट्टे अनुभव जरूर रहे हैं, लेकिन आज दामू को यहाँ भेजकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। कितने देरी लग गए यहाँ पहुँचने में? अब मेरे बात ध्यान से सुनेंगे तुम लोग। और सामने हमारे चमत्कार के गोडाउन है, उसमें कुछ सामान पैक करके रख दिए हैं ऑलरेडी। वही सामान को लेके जाने हैं और बॉस के कुछ सामान है, वो सामान को और कोई सामान हाथ नहीं लगाने हैं, समझ गए? और शादी के घर है तो चुपचाप शांति से जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी चलो। 1 मिनट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? म्युनिसिपालिटी का गार्डन समझ रखा है जो मुंह उठाए अंदर घुसते चले आए? देखो किस मिट्टी के बने हो तुम और तुम्हारे वो मालिक। इतना परेशान किया करीना का, इतना परेशान किया, भाई पेट नहीं भरा जो तुमको यहाँ भेज दिया। इतनी मुंह की खानी पड़ी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पीके जी, मिस्टर स्टालिन, रणवीर सर के कुछ सामान पड़े थे, वही ले जाने के लिए। पीके जी इन्हें मत रोकिए, ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हें ले जाने दीजिए अपना सामान। क्या बात है मिस्टर स्टालिन, आप मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद नहीं देंगे? कांग्रेचुलेशंस अम्मा। थैंक यू। देखिए, आज हम एक नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा।
आप मुझसे दोस्ती करने चाहते हैं? क्यों? आप में क्या बुराई है? आप तो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। आपने जो कुछ किया वो अपने फर्ज के लिए किया। आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्या बात कर रहे होंगे जी, आप तो बना रहे हैं हमका। हाँ, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है। हमहू का आपकी बात जो है ये ऑल राइट नहीं लग रही। लेकिन पीके जी है बिल्कुल ऑल राइट है। अरे सर, मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं शादी करने गया, अगले हफ्ते उसी दिन मैं शादी करके वापस आया। हो गए ना 8 दिन। लेकिन क्या है? अरे सर, हमारी पूरी बारात को डाकुओं ने किडनैप जो कर लिया था। अच्छा, हाँ, तो पुलिस को नहीं बुलाएगा? क्या बात करते हैं सर, अगर पुलिस को बुलाते तो हम सबको मार नहीं डालते। लेकिन मोंगिया जी अपनी बीवी के लिए कुछ तो कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना करीना? हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ मोंगिया जी। अरे मैडम क्या बताएं सर, 8 दिन तक बाकी सब लोग उससे बात कर रहे हैं और मैं उससे बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। अरे बात तो छोड़िए सर, मैंने कितनी कोशिश की, मैं उसको अच्छे से देख तक नहीं पाया। अब हम समझ गए हैं, ये डाकुओं के डर का असर है जो आप हमेशा ऑल राइट बोलते रहते हैं। बिल्कुल ऑल राइट कहा सर आपने। देखो, हमको क्या लगता है वो डाकू भी कहीं ऑल राइट बोल रहे होंगे। नीरू जी इधर आइए। आती हूँ। आ गई तुम। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे प्लीज यार, मैंने इन लोगों की दास्तान बहुत सुन ली। अब इनसे कहूँ हमें थोड़ी देर के लिए प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। कम ऑन तुषार, हैव सम पेशेंस। देखो, चमत्कार में कितने दिनों बाद खुशियां आई हैं। सब कितने खुश हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं। अब उन्हें हम जाकर ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत हो गया। अरे यार समझने की कोशिश करो, इन लोगों ने तो पूरे 1 हफ्ते का प्लान बना लिया है। कल तुम्हारे यहाँ दावत है, फिर हमारे यहाँ दावत है, फिर ये फंक्शन है, फिर वो फंक्शन है। ऐसे तो सारा हफ्ता निकल जाएगा। मेरे से अब कंट्रोल नहीं होता है। और फिर तुम्हें नहीं लगता है कि हमें कुछ पल अकेले में बितानी चाहिए करीना? तुषार क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो देख ले भाई, शादी की है तुमसे। यू आर माय लॉफुली वेडेड वाइफ और आशीर्वाद भी लिया था सबका। कम हियर। तुषार कोई देख लेगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं देखेगा। तुषार। बाबू रानी, अरे अब यहाँ हो, हम आप ढूंढ रहे हैं। वहाँ भाभी जी ना अपने पुराने किस्से शादी सुनाए रही, बड़े इंटरेस्टिंग है। आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा। चलो चलो आप। अरे चलो चलो जी। अरे चलो जी। क्या बताऊं मोंगिया जी, मैं आपको 3 दिन तक घूंघट में सर झुकाए मैं बैठी रही और हर 15 मिनट में कोई बुजुर्ग औरत आती और एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाती। बेटी ऐसा करना, बेटी वैसा मत करना, और मैं चुपचाप घूंघट में गर्दन झुकाए सुनती रहती। मुझे तो लगा अगर ये 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा तो मेरी गर्दन तो हमेशा के लिए झुक जाती। अरे कैसे झुक जाते? हम कभी झुकने देते का? अरे ये भी तो बताइए ना कि कैसे हम सारी रात गर्दन की मालिश किया करते थे। हाँ? क्या बोलता? और क्या सही बोलता है? हाँ? और वैसे उन लोगों को काहे दोष देती? का हुआ ना कि गांव से 100 कोस दूर जब लोगों को पता चला कि त्रिभुवनदास पांडे मुंबई से कोई हूर लेकर आया है तो सब देखने चले आए। अच्छा, बस बहुत हो गई तारीफ। चलो भाई, शुक्र है अब हमारी बहू को कहीं नहीं भागना पड़ेगा। क्यों बहू? मैं इतनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपके जैसा परिवार मिला, जिसे हमारी खुशी की इतनी परवाह है। अरे भाई कहाँ मिला बहू? कुछ नहीं मिला तुमको। अबे देखना, 7 दिन लगातार जो हंगामा होएगा, जो महफिलें सजेंगी घर में, मजा आ जाएगा। अरे कोई ऐसा शादी थोड़ी ना हुई है।
हमरे बबुआ की शादी हुई है, तुषार बबुआ की। हाँ क्या बात है? एक पल की दूरी नहीं सही जाती आपसे? नहीं इनसे? अच्छा, आप कहें तो सूरज को भेज के बैकअप करा दी जल्दी उसका। चांद को बुला के नाइट शिफ्ट लगवा देते। एक्चुअली उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि एक चांद तो वैसे अपनी प्रीतम की बाहों में जाने के लिए बेकरार हो रहा है धरती पर। कुछ करती हूँ। चिल्लाओ मत, मैं हूँ तुषार। तुषार, मैं तो घबराई गई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये सबसे अच्छा मौका है, सब लोग लॉन में बाहर बैठे हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए अंदर टाइम स्पेंड करें प्लीज। तुषार हैव पेशेंस यार, अब थोड़ी देर की तो बात है। थोड़ी देर नहीं, आई डोंट हैव सम पेशेंस। लिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फल की तलाश। प्यार में सब्र तो मैंने भी किया है, दिल पर पत्थर रखा है, पर सब्र का फल अभी तक नहीं मिला है। बस उसी फल की तलाश में इधर से उधर भटक रहा हूँ। लिट्टू, मुझे विश्वास है कि तुम्हें मुझसे अच्छा फल मिलेगा। मेरा मतलब अच्छी लड़की मिलेगी। वैसे लिट्टू, शादी मत कर लेना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब? कुछ नहीं, इनका मतलब है कि तुम शादी के बाद हमेशा के लिए खुश रहोगी। मगर अकेले, सिर्फ अकेले। देखना लिट्टू, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने तो प्यार के बोल बोल दिए, मेरे लिए यही बहुत है। अब तो पूरी जिंदगी इन्हीं प्यार के शब्दों के सहारे गुजार लूंगा। आप लोगों को आपकी नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट लिट्टू। ये तो प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, और यहाँ पर प्यार के 2 पल मिलने मुश्किल हो रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर करीना। पेशेंस, लोग आ गए। आई डोंट हैव पेशेंस यार। मजा आ गया। वाह भाई वाह। बहुत हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप? बस बहुत बबुआ कहाँ? वो है सर। अरे बबुआ, यहाँ आओ भाई, बहुत जरूरी बात करनी। यहाँ आ जाओ जाओ, कुर्सी खींच लो। अरे तुम्हारे ही मतलब की बात है बबुआ, क्या बात है? आओ इधर आओ। अरे आओ। करीना, बिस्तर तो काफी अच्छा सजा हुआ है, लेकिन करीना सो मत जाना। चलिए, बहुत छेड़ लिया दुल्हन को। थोड़ा सा और। ओके। अरे तूने घूंघट क्यों उठा लिया? क्यों, क्या हुआ? मैडम, आपकी शादी हो चुकी है। अब आपके दूल्हे राजा आएंगे और वो घूंघट उठाएंगे। देखो बात यह है कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है ये तो आप ही बताएंगे। बूजी, मैंने अभी तो सोचा नहीं है, पर बाद में सोच के जरूर बताऊंगा। ओके, कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर प्लान बना लेते हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। क्यों मंगिया जी? व्हाट? मतलब हम सब लोग हनीमून पर चलेंगे? ओह क्या? और वैसे भी अभी वो बूजी के पास बैठा, मैं कैसे जाऊँ? जाना प्लीज, जाना। अब तक नहीं उतारा घूंघट? देखो बबुआ, हम समझ रहे हैं कि तुम जो चिंतन मनन में लग गए हो, मगर तुम्हारे सोचने का ये विषय नहीं है। हम लोग मिलके सोचेंगे और हमें लोग फैसला करेंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा कहाँ रहे हो? अरे भाई, फैसले पे फाइनल मोहर तो आप ही लगाएंगे। और तो इसलिए पहले फैसला कर लेते हैं, फिर चले जाना जहाँ जाना है ना? अब हम ये सोचते हैं कि हनीमून के लिए जाए कहाँ। देखिए सर, जहां पे सभी लोग जाते हैं वो तो ऑल राइट जगह नहीं है, तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कोई नहीं आता। क्या बोलता? अरे नहीं, बहुत अच्छा विचार प्रकट किया है, ये बिल्कुल ऑल राइट है।
कहना ठीक चाह रहा है, लेकिन कहाँ? हाँ ये बताइए कहाँ? हिमालय पर्वत कैसे रहेगा सर? ये हरिद्वार जाएं और हरिद्वार के बाद जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए, सारे नाथ होते हुए यहाँ वापस। अभी के दो ही फायदे हैं देखो, एक तो हनीमून के हनीमून ही गवा और दूसरी बात है पुण्य भी कमा लिया। बोलो ठीक नहीं? बोलो। क्रूज क्रूज, हाँ क्रूज। क्रूज पे वो क्रूज में चले जाएं, वहां बीच समंदर में क्रूज में पड़े रहे, झंझट ही खत्म। देखो हमको क्या लग रहा है, 4 बज रहे हैं भैया जी और नींद के मारे गड़बड़ हो जाए मामला। तो ये कड़क चाय हो जाए तो सोच पाएंगे ठीक से। क्या कह रहे हैं? हाँ किताब भी पढ़ सकते हैं सर, वो मैं कह रहा हूँ किताब से भी पढ़ सकते। तो चाय मंगो कृष्णा। अरे क्या कृष्णा, ये भी थक गया। अभी जाओ बेटा, सो जाओ। हम हाँ जाओ। अरे मुंगे जी छोड़ गया उनका। नहीं छोड़ आएगा। अरे छोड़, अरे मंगे नहीं बबुआ जी ऑल राइट नहीं। अच्छा चल आ जाओ। हाँ प्लानिंग भी ठीक है सर। ठीक है बबुआ, हम आते हैं, जरा सोच लेते हैं। तो हमें छोड़ाओ। हैं? करीना, तुषार सारी रात ये सोफे पे सो रहा। ओह माय गॉड, मैंने आते ही उसके बिस्तर पे भी कब्जा कर लिया। ओह करीना, कितना खूबसूरत ख्वाब है। काश तुम रियल लाइफ में भी ऐसे मेरे पास होती और मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती अकेले में। तुषार, ये मैं हूँ। तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, ये असलियत है। मैं तुम्हारी बीवी। अरे सुबह हो गई, तुम भूल ही गया था कि हमारी शादी हो गई। बैठो ना। हमारा इतना अच्छा ड्रीम था। नहीं ड्रीम नहीं था, रियलिटी था। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे रात को उठाया क्यों नहीं? ऐसे सोफे पे क्यों सो गए? तुम सोती हुई इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। हाँ, लेकिन फिर भी। अब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मुझे इतना कम वक्त मिला है। तुम धीरे से मुझे एक छोटी सी किस दे दो यार, प्लीज। नहीं प्लीज, एक किस। बबुआ, अब कौन आ गया है? एक किस में लेके रहा हूँ, एक किस, छोटी सी, वन किस, प्लीज करिए। जाओ, कम ऑन। करीना बेटे, अरे भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, सुबह की आरती का समय हो गया है। तुषार, उठो बेटे, तुम्हारे शादी की पहली सुबह है। हाँ। शुरुआत पूजा से होनी चाहिए, जल्दी उठो। उठो उठो। हमारे घर की रीत है ये।
मैंने क्या कहा था? कई कहानियां हैप्पी एंडिंग यानी शादी के बाद भी खत्म नहीं होती हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।